रामा यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस छात्र साहिल की मृत्यु हुई, जहां हॉस्टल में रहने वाले छात्रों से पूछताछ दूसरे दिन भी जारी है। हॉस्टल के अंदर सभी कैमरे को चेक किया गया, सभी फ्लोर के कैमरे देखे गए और विवेचना दल द्वारा मृत छात्र साहिल के प्रातः 3 बजे के आसपास के मूवमेंट के कुछ फुटेज मिले हैं तथा उसके प्रत्यक्षदर्शी भी मिले हैं। इन सभी तथ्यों का गहराई से विश्लेषण किया जा रहा है। घटना के संबंध में सभी परिस्थिति जन्य साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं एवं साहिल के चप्पलों को उठाने वाले छात्रों की पहचान भी की गई तथा उन छात्रों को देखा गया जहां उसके चप्पल पाए गए थे। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए हैं, जिसकी और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए फॉरेंसिक एवं मेडिको लीगल विशेषज्ञों के नेतृत्व में पुनः आज भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा सभी तथ्यों का गहराई से परीक्षण व विश्लेषण किया गया। पोस्टमार्टम करने वाले पैनल के चिकित्सकों से डीसीपी एवं एडिशनल डीसीपी ने की है सभी बिंदुओं पर सघन विस्तृत चर्चा, जहां पोस्टमार्टम में दर्शाए गए एकाएक बहुभागी चोटों की प्रकृति एवं लगने की संभावित दर्शाओं पर विस्तृत चर्चा की गई है एवं चोटवार विश्लेषण किया गया है। आज भी क्राइम सीन का फॉरेंसिक टीम द्वारा गहराई से विश्लेषण किया गया, जिससे ड्रोन कैमरा एवं पराबैंगनी प्रकाश उपकरण आदि का प्रयोग किया गया। क्राइम सीन पर विभिन्न स्थानों पर रक्त आदि की उपस्थिति के विभिन्न रासायनिक परीक्षण किए गए एवं सैंपल संग्रहित किए गए तथा इसी क्रम में कुछ अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य भी एकत्रित किए गए हैं। मृतक के संपर्क में आए सभी स्टूडेंट्स एवं स्टाफ के हाथों में रक्त की उपस्थिति चेक करने के लिए सभी छात्रों का बेंजोडिन टेस्ट किया गया, जहां एडीसीपी महिला अपराध अमिता सिंह एवं सहायक पुलिस आयुक्त श्वेता द्वारा मृतक की महिला मित्रों से बातचीत कर आवश्यक जानकारी लेने का कार्य किया गया। इसमें पूछताछ अभी भी जारी है। साहिल के मित्रों से पूछताछ कार्य भी अबाध रूप से जारी है। 4 टीम इस कार्य में लगातार जुटी हुई है। हॉस्टल के सभी कमरों की तलाशी ली गई है। मृतक के परिजनों से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है। उच्च अधिकारी पूरे विषय को हर दृष्टिकोण को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था, पुलिस उपायुक्त पश्चिमी, अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी द्वारा तड़के 6 बजे घटनास्थल का परीक्षण किया गया। इस दुखद घटना की जांच पुलिस दल द्वारा पिछले 2 दिनों से लगातार की जा रही है। हमने पोस्टमार्टम का कार्य जो है पैनल के द्वारा कराया है, वीडियोग्राफी भी कराई और पोस्टमार्टम के डॉक्टर्स को पहली बार ऐसा हुआ कि हम साइट पर भी ले गए, जिससे कि पीएम करने वाले डॉक्टर जिस तरह से इंजरी को देखे हैं और जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है वहाँ पर अगर चीज़ों को देखेंगे तो बेहतर कंक्लूजन और बेहतर एक आउटकम की तरफ हम बढ़ पाएंगे। फॉरेंसिक टीम ने लगातार दोनों दिन वहाँ पे जांच की। हमने उस छात्रावास में मुख्य द्वार के बाहर के कैमरे, परिसर के भीतर प्रत्येक फ्लोर के कैमरे, सभी फ्लोर पर वॉशरूम के पास गैलरी को फोकस करता हुआ कैमरा लगा हुआ है। उन तीनों फ्लोर के तीनों कैमरों के फीड हमने खंगाली है और हमने उस फीड को देखा है कि पूरी रात विशेष तौर से रात 1 बजे के बाद और सुबह 6-7 बजे तक किस फ्लोर पर किस तरह की एक्टिविटी हुई। हमने जितने भी छात्र उस छात्रावास में हैं सभी के हाथों पर बेंजाडिन टेस्ट किया है। उनके पैर पर, हाथ पर, कोहनी तक हमने बेंजाडिन टेस्ट किया है, जिससे अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ में रक्त का कोई भी पार्टिकल हो तो वो सामने आ जाए और इसकी रिपोर्ट भी हमने कल चेक की, वो नेगेटिव था। हमने वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उनको अलग अलग एग्जामिन किया है, छात्राओं को भी अलग अलग एग्जामिन किया है और इस एग्जामिनेशन के लिए हमने कई टीम बना रखी है। वो सारी टीम निरंतर काम कर रही है। हमने वहाँ कुछ बच्चे हैं जिन्होंने रात को 3 बजे कुछ गिरने की आवाज़ भी सुनी थी, हमने उनको भी एग्जामिन किया। हमें कुछ वीडियो फुटेजेज ऐसे भी मिले हैं जिसमें एक वॉशरूम की तरफ जाते हुए छात्र ने एक दूसरे छात्र को देखा और उसने तस्दीक किया कि यह मृतक साहिल वहाँ पर थे और उस छात्र ने मृतक साहिल को स्वयं देखा। हमने उस फुटेज को भी कलेक्ट किया है और हमने उस छात्र का बयान लिया है जिस छात्र ने स्वयं देखा था। हमने हर फ्लोर पर सभी छोटी बड़ी एक्टिविटीज को नोटिस किया है। छात्र के पैरों में चप्पल नहीं थे, मृतक छात्र के पैरों में
उसके चप्पल की स्थिति को हमने देखा है कि वो चप्पल कहाँ पाया गया। इसके अलावा हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक एक चीज को देखा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मल्टीपल इंजरी, फ्रैक्चर और रिब फ्रैक्चर भी है, उसको भी हमने देखा है। जहां पर छात्र का शव पाया गया वहां पर जो स्टेयर्स है, स्टेयर्स के ऊपर लगे ब्लड को, एजेज को भी देखा है, नेचर ऑफ इंजरी को देखा, और एजेज में जो है ब्लड पार्टिकल्स की टेस्ट भी हमने करवाई है। हमने वहां पे निकले हर ऑब्जेक्ट की टेस्ट करवाई है। सेकेंड फ्लोर पर कपड़े सुखाने के लिए एक अर्गनी बच्चों ने बांध रखी थी जो टूटा हुआ पाया गया, उस पर भी हमने बच्चों के बयान लिए हैं कि वो पहले टूटा हुआ नहीं था और बाद में बच्चों ने उसे टूटा हुआ देखा। हमने फ्लोर बाय फ्लोर ईच एंड एवरी मोमेंटम को नोटिस किया है, जज किया है, देखा है। हमने अपनी फॉरेंसिक टीम को पूरी तरह से लगा रखा है। हमने ड्रोन से दीवार के क्लोज जा करके ऊपर एक एक स्पॉट्स की फोटोग्राफी की है। हमने सभी बच्चों का अलग अलग बयान लिया है। हमने बच्चों का क्रॉस एग्जामिनेशन किया है। एक के वीडियो स्टेटमेंट को रख करके दूसरे का परीक्षण किया है। उनकी महिला मित्रों का भी परीक्षण किया है। हमने जो सर्विलांस का काम है, जो टेक्निकल सर्विलांस है, जो मैनुअल सर्विलांस है, वो भी किया है। हम छात्रावास के सभी गतिविधियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए हमारी एलआईयू भी वहां पर सक्रिय है। वी आर वेरी सीरियस अपॉन दिस इन्वेस्टिगेशन। परिवार के साथ भी हम संपर्क में हैं और परिवार से हम लगातार जुड़े हुए हैं जिससे हम इस चीज को समझ सकें कि एक गंभीर घटना का फेयर इन्वेस्टिगेशन बिना किसी गलती के पुलिस पूरा कर सके। सर, अभी तक कितने छात्रों से पूछताछ की गई है? और हम पूछताछ में मल्टीपल लेयर्स हैं। पहला लेयर है 9 से 10 छात्रों का जो उस पार्टी में थे। दूसरा है अगले 10 से 12 छात्रों का जो मृत छात्र के करीबी थे। तीसरा एक और लेयर है जिसको हम इनिशियल लेयर के रूप में देखते हैं, वह महिला मित्रों का जो एक दूसरे से परिचय में थे। इसके अलावा पूरे छात्रावास का एक लेयर है, जितने भी छात्र वहां पे थे, और एक लेयर है केवल उस फ्लोर का, और एक लेयर हमने बना रखा है ग्राउंड पे जहां पे वो बॉडी पाई गई उसके निकटतम फ्लोर का। तो सभी से पूछताछ हमने की है और जो आवश्यक छात्र है, आवश्यकता जिनकी ज्यादा है, उनसे हमने मल्टीपल राउंड पूछताछ अब तक की है।